ख़वातीन हज़रात, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं चंद तारीखी किरदारों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूज़ियम से आए शहनशाह अकबर और उनके 9 रत्नों में से 3, फैज़ी, तानसेन और बीरबल। आदाब। आदाब। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपके 9 रत्न वैसे तो बड़े मशहूर हैं, आपका मोस्ट फेवरेट कौन? बीरबल। यस, बीरबल। मेरा भी ये बड़ा ही फेवरेट कैरेक्टर है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। बड़ा वाइज, इंतहाई बाज़ौक, निहायत नफीस। लेकिन सर क्या वजह है कि सब के अंदर से सिर्फ एक? इसलिए कि बड़ा ही आम आदमी था, शरीफ आदमी। ही वॉज अ हिंदू ब्राह्मण और नफीस तबीयत का मालिक था। कहते हैं कि बैकग्राउंड इसका ढाड़ियों वाला था। वाह, क्या बात। लेकिन शौक इसको सिपा सालारों वाला था। वाह। कि इंसिस्ट करता था कि मैंने जंग पे जाना है, मुझे बादशाह जंग पे क्यों नहीं भेजता। सर जंगजू था असल में? जंगजू नहीं था, वानाबी था, वानाबी। उस दौर का मारूफ ही यही था कि बादशाह के करीब तरीन जी। वो लोग थे जो सिपा सलार थे। अब देखिए, फैजी हालांकि शायर था, बहुत बड़ा शायर, अरबी और फारसी का सबसे बड़ा स्कॉलर। वैसे तो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, मैं इसको बिल्कुल नहीं पसंद करता, ना इसे ना अबुल फजल को। नेगेटिव कैसे? नेगेटिव इसलिए कि लालची बहुत था, मीन बहुत था, कमीनगी कूट कूट के इसमें भरी थी। ये हासिद बहुत था। तो जो शख्स हासिद हो, मैं कैसे मान लूं कि वो ज़हीन है। उर्फी का वाक़या आपको याद नहीं? हाँ जी। उर्फी एक बहुत बड़ा शायर था, ईरान से आया और एक्चुअली बादशाह के दरबार में अपने हालात बेहतर करने के लिए, और बहुत अच्छा शायर, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे ये वल्चर बैठा हुआ था। इसका तरीका वारदात ये था कि ये एक मर्तबा किसी से कलाम सुन लेता जी, तो इसको अजबर हो जाता था। इस कदर इसकी ज़बरदस्त मेमोरी थी, इंतहाई टेनिशियस, जो बात सुनता उसी वक्त मेमोराइज कर लेता। तो बादशाह को जब उर्फी ने सुनाया, उसने कहा, ओ, ये तो मेरे ही शायरी है, ये तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा? ये तो कसीदा, बादशाह की शान में कसीदा लिख रखा था उसने। उसने कहा, ये तो मैंने बहुत पहले लिखा हुआ था। तो उसने फरफर सुना दिया, लेकिन उर्फी को इसकी वारदातों का पता था। उसने कहा, अगर ऐसा है तो इसका बकिया हिस्सा भी सुनाओ। वाह। अगर तुम्हारी है ये शायरी। फैजी समझ गया कि ये जानता है कि मैंने इसके साथ क्या किया, और बादशाह भी सुन रहा था। बादशाह नाराज हुआ, लेकिन बादशाह बाज चीजों में कहते हैं ना, वो तो बादशाह आदमी है। बादशाह इसीलिए बादशाह आदमी होता है, और जूद रंज तो होता है, वो जूद फरामोश भी होता है। और अपने दोस्तों के मामले में वो कन्वीनियंस देखता है कि यार नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बावर्ची है, ये बहुत अच्छा कुक है, यार 3rd क्लास आदमी है, लेकिन अगर मैं इसे निकाल दूं तो इतना अच्छा खाना कौन पकाएगा। इनके ये मसाइल होते हैं। फैजी ने जब अरसा हयात तंग किया ना उर्फी पे जी, क्योंकि उसको अब ये गुस्सा था, केड़ रखी हुई थी उसने कि इसने मेरी बेइज्जती करवाई है, तजलील करवाई है। अक्सर लोगों को पता था कि फैजी आज जलील हुआ है, लेकिन बादशाह के डर से बात ढकी छुपी रहेगी। तो उर्फी का इसने पीछा नहीं छोड़ा, और उसने एक लाजवाल शेर कह के हमेशा हमेशा के लिए इसके मुंह पर टेप लगा दी। तो क्या शेर? उर्फी तुमयन देश ज़गौगाए रकीबा, आवाज़ सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। क्या बात। ये उर्फी, तुम मत सोचा कर इन रकीबों और दुश्मनों की वारदातों के बारे में। कुत्तों के भौंकने से फकीर का रिस्क खत्म नहीं होता। रोजे रख के पहले एनर्जी वेस्ट हुई तो गो गा बुदू। मैंने इस तरह पढ़ा शेर। हाँ। अच्छा, फैजी फन्ने सिपागरी में बहुत ताक था। अच्छा। और इसने कई मुहिम्मात को लीड किया हुआ है एज अ सिपा सलार। वाह। इतना पढ़ा लिखा सिपा सलार बहुत कम हुआ होगा। ऐसे भी बड़े बड़े लोग हुए, मियां तानसेन मेरा नाम है, मैं अल्लाह मैं को गामा नहीं तो आके बैठा। नहीं, आप बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत बड़े सिंगर। आप हिंदू घराने में पैदा हुए, लेकिन आपने फिर इस्लाम कबूल किया, और बेशुमार राग रागनियाँ इनकी इख्तरा थी। मियाँ दी टोडी, मल्हार, दरबारी, इसकी इजादात हैं। और उसमें फिर आगे एक एक को कई कई डायमेंशंस दी। ग्वालियर में पैदा हुए, और इसकी तमाम औलाद मौसीकी के फ़न में ताक थी, और यही वजह है कि इसे ग्वालियर घराना कहा गया।
अच्छा, ये कैसा ढाड़ी था जिसने जंग का ये ऐलान कर दिया कि मैं जंग करूंगा? ये असल में ना इम्प्रेस बहुत होता था कि मुझे किसी मुहिम पे भेजा जाए। वाह, बादशाह ने फिर इसे एक मुहिम पे भेजा अच्छा। और उसने सख्त इंस्ट्रक्शंस दी थी, इसको फ्लैंक करके रखना हर वक्त, इससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबल करार दूंगा, वाह। क्योंकि ये मेरा बहुत चहेता है। तो सर उस मिशन पे से फिर ये कामयाब लौटे? एक मिशन पे तो कामयाब हो गया, फिर अगले मिशन पे एक दफा गया और वहां जाकर मशहूर हो गया कि जी मारा गया। ओह, इसकी लाश नहीं मिली लेकिन कपड़े मिल गए। अब देखो किसी ने इसको मार के कुत्तों कह के इसके कपड़े छोड़ गया और इसकी बॉडी उठा के ले गया, हाँ। और खून में शराबूर थे। बाद में पता चला कि मुर्गे का खून है। ओह, शो ये किया कि जंग में काम नहीं आया, कोई जंगली जानवर इसको खा गए हैं, ओह, तो जंगल में निकला होगा शिकार विकार के लिए कहीं, तो कपड़े टंगे रह गए झाड़ियों में। थोड़ी सी तहकीक की तो बादशाह को पता चल गया फलां गांव में फलां जगह पे रहता है। तो वजह क्या थी? तो इतना कुछ कमा लिया था कि अब दरबार से तंग आ गया था। नहीं तो वो तो दोस्त थे ना। बादशाह उसका दम भरता था, वो उससे बोर हो चुका था। और बादशाह ने कहा कि अगर मेरे पास रहना नहीं चाहता तो मैं जबरदस्ती क्यों रखूं उसे, और होना भी चाहिए, ये रवैया है, ये होना चाहिए। अगर आप नहीं रहना चाहते दैट्स इट। और उसकी मुख्तलिफ तरीकों से हिफाजत करता रहा, इनडायरेक्टली एयानत करता रहा। उसे नहीं पता था कि बादशाह नोज दैट आई एम नॉट ओनली अलाइव, आई लिव इन द नेबरहुड। वाह। और जिस दिन बीरबल की मौत वाक़ई हुई उस दिन बादशाह को इत्तला कर दी गई थी। बादशाह ने बाकायदा सोग बनाया था उसका। नहीं, ये एक तारीखी गलत फहमी है, मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकता। क्यों नहीं बहस कर सकते? और बादशाह ने प्यार किया, तुमने ढाड़पुना दिखा दिया अपना। क्या बात है, उसने मोहब्बत की, तुमने ढाड़ किया। ला जी, जो इस बंदे दी टेंपो बनी अगली बारी मेरी है, और इन्हें मैनू भी झाड़ चूड़ के साइड ते ला के बाबे तेरे हाल हो जाना। एक जख्मी परिंदे की तरह जाल में हम हैं, ए इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। वाह, वो तो मुस्कुराते चेहरे ने रखा भरम हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। ये बादशाह मुझे काफी बाशऊर आदमी लगता है, ये कूड़ों के साथ जिंदगी गुजारता रहा है। अच्छा जी, ये लतीफ़ा गोई में भी यकता था। बीरबल। बीरबल बहुत शानदार लतीफ़ा, और बजला संजी में इंतहा। अच्छा, इस बात से भी इसके दरबारी इत्तफाक करते हैं कि इस कदर क्विक वेटेड दाढ़ी हो सकता है, इतना शार्प। तौबा। इसकी और मुल्ला दो प्याजा की बड़ी लगती थी। किस लिए? वो भी जुगतबाज था, शरारती था वो भी, और ये तो बड़ी वाइज जुगत करता था। मुल्ला दो प्यादा जो थे वो इनके नौरतन में थे। वो इसके दरबारियों में था, तो वो भी नौरतन मशहूर था। वो बहुत सी चीज़ों में बहुत ठीक ठाक था। मसलन वो एक बहुत तगड़ा शेफ भी था। वाह। उसके पास लातादाद रेसिपीज थी।